नमस्कार, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपल। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप सभी दर्शकों को ओपन माइक की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इस उपलक्ष्य में महिला पत्रकार को फूल देकर सम्मानित किया। डॉक्टर जितेंद्र पासवान का कहना है, गौतम बुद्ध बनना तो आसान है, लेकिन एक स्त्री बनना बेहद मुश्किल। तो मैं आपको सीधे जोड़ता हूं डॉक्टर जितेंद्र पासवान के साथ। जाने क्या कुछ कहना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। पहले तो हम पूरे विश्व के महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम यह कहना चाहेंगे कि बुद्ध बनना बहुत आसान है, परंतु स्त्री बनना बहुत कठिन है। जब गौतम बुद्ध जो है सिद्धि हेतु बाहर गए, रात के 12 बजे में उस बरसात के मौसम में अपने छोटे शिशु और अपने पत्नी को छोड़ करके बाहर चले गए। समाज ने उनको बुद्ध की उपाधि दी, लेकिन मैं इसी समाज से पूछना चाहता हूं कि यदि उनकी पत्नी यशोधरा अपने शिशु और अपने पति को छोड़कर रात के 12 बजे घर से निकल जाती तो यह समाज उसे क्या कहता? यह समाज उसे तोहमत लगाती, यह समाज उसे इल्ज़ाम लगाता कि वह जो है कुलक्षणी है। तो ऐसे पुरुष मानसिकता वाले समाज में महिलाओं को इज्जत सम्मान की बात करना और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना बेईमानी होगी। गोस्वामी तुलसीदास ने पूरे रामायण में सीता, राम और लक्ष्मण की व्याख्या किया, लेकिन उर्मिला के बातों को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 12 बरस तक जो है उनका 14 बरस तक लक्ष्मण जी अपने पत्नी को छोड़ करके तुलसीदास जी ने उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। हम धार्मिक विषयों पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लेनिन को, जिन्होंने विश्व सुंदरी का जो है दिवस का या मिस वर्ल्ड का जो है उन्होंने बहिष्कार किया था, मिस यूनिवर्स का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं आंतरिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। चमड़ा के अंदर जो है सारी नारियां एक ही हैं। उनके मनोभाव को देखना होगा, उनके विचार को देखना होगा, ना कि जो है उनके ऊपरी आवरण को। एक काली महिला है या एक दिव्यांग महिला है, महिला मतलब महिला, वह जननी है हम लोगों की, और महिलाओं का सम्मान जो है हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। हम लोग जो है समाज में जहाँ कहीं भी जाते हैं अहम की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसमें गालियां जो है हम माँ बहनों बेटियों की देती हैं। यह पुरुष मानसिकता का परिचायक है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं का सम्मान प्रथम प्राथमिकता में रखता है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में अभी तक 10,000 से ज़्यादा इंटरप्राइजेज का निर्माण किया है, लेकिन मैं अपने आप पर गर्वान्वित कर सकता हूं, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने आप पर गर्वान्वित कर सकता है कि 10,000 में 10,000 इंटरप्राइजेज जो है माँ बहन बेटी के नाम पर रखी गई है। यह जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए गर्व की बात है। हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं से अपील करता हूं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि माता बहनाएं, आप अपने आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ध्यान दें। हम आपके स्वतंत्रता के, आपके आज़ादी के रुकावट के कारण नहीं हैं, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक ही स्वतंत्रता आपको होनी चाहिए, एक ही आज़ादी आपको चाहिए। वह आज़ादी होगी आर्थिक समृद्धि की आज़ादी। आपको समस्त आज़ादियाँ मिल जाएंगे यदि आप अपने आप में आर्थिक सशक्तिकरण ले आएंगे। यदि आप आर्थिक सशक्त हो जाएंगे, आर्थिक समृद्ध हो जाएंगे, तो जो आपको बिस्तर की कलियां समझते हैं वह आपको जो है सिरोधार्य कर लेंगे। ये मैं अपने समुदाय के महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूँ। आप जो है कुटीर उद्योग, आप ग्रामीण उद्योग, आप जो है एमएसएमई, आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आप हैवी इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेशन, समस्त जगहों पर आइए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपकी आर्थिक समृद्धि सशक्तिकरण में ही आपकी आज़ादी है। वही स्वतंत्रता आपका देखना चाहता हूं, वही आपकी जो है आज़ादी देखना चाहता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः हम जो है अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं।
मुझे एक सवाल है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की आपने बात की, अभी सदन में उनकी एक चौपाई को एक कांग्रेस विधायक ने पढ़ा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो लेके हंगामा मच गया सर। देखिए, सारे जो है आडंबर और पाखंड और महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो है धार्मिक ग्रंथों में दी गई है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया है। महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान किया सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। संविधान में महिलाओं के समस्त अधिकार और समस्त उनकी कल्याणकारी योजनाओं को ला करके उन्होंने किया है। रही बात तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी खुद ही जो है उनको औरत ने जो है घर से निकाला कि तुलसी नारी कहे तुलसी से, सुन पति वचन हमारी, जितना नेह कियो हमसे उतना नेह श्री राम से कीजिए। उनके नारी ने खुद ही उनको जो है किया है। वो क्या नारी के बारे में लिखेंगे? उनको जो है कहा कि रात में जो है वह मतलब उनको पत्नी की इतनी वियोग थी, वह नारी को इतना सुख भोग करने का चीज़ चाहते थे कि उनको यह समझ में नहीं आया कि रात को बरसात हो रही है। वो नदी में जो है लठ पकड़ करके ससुराल चले गए, सांप पकड़ करके छत पर पत्नी के पास चले गए। पत्नी ने ही उनको ज्ञान दर्शन कराया, तो वही चीज़ों को कि तुलसी नारी कहे तुलसी से कि सुन पति वचन हमारी। कि हे गोस्वामी जी, आप क्या ये हाड़ मांस शरीर को आप देख रहे हैं? आप जितना नेह हमसे करते हैं ना, उतना प्रभु से नेह लगाइए, उतना लक्ष्य के प्रति। तब वह गोस्वामी तुलसीदास वो क्या बताएंगे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, मतलब वो जो है ताड़न के अधिकारी। मतलब आज के महिलाएं जहाँ जो है प्रेसिडेंट बनती है, जहाँ जो है पत्रकारिता में एक एक जो है सुनीता विलियम और कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाती है, वो ताड़न के अधिकारी है। ऐसे चीज़ों का मैं निंदा करता हूँ। उन लोगों ने कभी काहे नहीं उन्होंने उर्मिला के बारे में कुछ लिखा? बस आम की लड़ाई राम रावण का, किसी के बहन का नाक काट दीजिए, किसी के पत्नी को उठा के ले जाइए, यही तो धर्म ग्रंथ सिखाता है। महिलाओं का सम्मान उन्होंने कहाँ सिखाया है? बस अच्छा, महिला को सशक्त बनाने के लिए अभी वर्तमान में क्या समाज सुधार की जरूरत है? बस एक ही मैं हर एक लफ्ज़ों में कहता हूँ, धनस्य बलम। महिलाओं को धनवान होना चाहिए। जिस दिन महिला अपनी आर्थिक सशक्तिकरण कर लेगी, चाहे आप हों या हम हैं, हम कमा करके घर में जाते हैं, पैसा जो है घर का पूरा जो है देख रेख, घर का पूरा जो है सारा व्यवस्थाएं जो है महिलाएं देखती है। जिस दिन महिलाएं जो है आर्थिक सशक्त हो जाएगी ना, सारी स्वतंत्रता उसको मिल जाएगी। किसी अन्य चीज़ों को आप खुद अनुभव कीजिए कि जो महिलाएं उच्च स्थान पर है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण देखिए। आज जो महिलाएं पारिवारिक वेशभूषा में रह रही है, जो परिवार का उत्तरदायित्व, देख लीजिए दोनों में फर्क हो जाएगा। महिलाओं को एकदम चाहे जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, महिला उपभोग की चीज़ नहीं है। महिला शासन, सत्ता, कारपोरेट, मीडिया, हर एक चीज़ों के लिए प्रकृति ने महिलाओं को पुरुष से अलग सिर्फ प्रजनन संबंधी चीज़ों में बनाया। बाकी सारा चीज़ पुरुष और महिला में समान ही है। जब सारे चीज़ समान है तो फिर वह जो है समानता उसको क्यों नहीं दी जाएगी? समानता दी जाएगी।